हेलो एवरीवन। आज हम डिफरेंशिएशन के बेस पर कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो एग्ज़ाम में आने के जिनके हम चांसेस कह सकते हैं और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो डिफरेंशिएशन में देखिए, सबसे पहले हमें मिलता है साइन वाई इक्वल टू एक्स साइन ए प्लस वाई और हमें इसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है, यानी कि डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो इस वैल्यू को लेने के लिए हम पहले एक बात को जरा समझें कि पूरे फंक्शन के अंदर हमें जो मिला है x केवल एक बार मिला और ये साइन से मल्टीप्लाई हुआ है। अब x के साथ कुछ प्लस या माइनस नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में हम ये करना चाहेंगे कि x को हम एक तरफ बिल्कुल अलग कर दें, यानी कि हम कह सकते हैं साइन y डिवाइड बाय साइन a प्लस वाई और इक्वल टू हमें मिलेगा x। अब ऐसा करने का बेनिफिट क्या है? कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं कि ऐसा क्यों किया गया। देखिए, ऐसा करने का बेनिफिट ये है कि जब हम यहाँ डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करते ही 1 हो जाएगा और इस तरह से x यहाँ से पूरी तरह एलिमिनेट हो जाएगा। और ये पहचान याद रखना कि ये तभी पॉसिबल है जब x बिल्कुल डिफरेंट, सबसे अलग, यानी कि मल्टीप्लाई में तो है लेकिन इसके साथ कुछ प्लस या माइनस नहीं आया। तो इस केस में जब हम इसको सोल्व करेंगे तो लिखेंगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, जैसा कि हम यूजुअली लिखते हैं। अब u अपॉन वी हमें यहाँ मिलता है और u अपॉन वी का फॉर्मूला सबको याद है। हम कह सकते हैं यहाँ पर v स्क्वेयर यानी कि साइन स्क्वेयर a प्लस वाई, हम ऐसा लिख सकते हैं। अब v स्क्वेयर करने के बाद न्यूमरेटर में आता है v को सेम रखेंगे यानी कि साइन a प्लस वाई को सेम रखेंगे और डिफरेंशिएशन करेंगे साइन y का यानी कि न्यूमरेटर का, तो हमको मिलेगा कोस y। ये डिफरेंशिएशन साइन का हुआ। अब y का डिफरेंशिएशन हमें करना है तो वो हमको मिलता है डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस, फिर साइन y को सेम रखेंगे और डिफरेंशिएशन हमें करना है साइन a प्लस वाई का। तो a प्लस वाई को हम एक बार x मानकर चलें तो हमको मिलता है साइन x का डिफरेंशिएशन कोस x होता है, तो कोस a प्लस वाई ये हमको मिल गया डिफरेंशिएशन साइन का। लेकिन अभी a प्लस वाई का डिफरेंशिएशन बाकी है, तो a प्लस वाई का डिफरेंशिएशन को क्या मिलेगा 0 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स, यानी कि हम कह सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। अब ऐसा करने के बाद हमें जो कंडीशन मिलती है, हम देखें कि न्यूमरेटर में डी वाई अपॉन डी एक्स दोनों टर्म में आता है तो कॉमन निकाल लिया जाए और डी वाई अपॉन डी एक्स जैसे ही कॉमन लेते हैं तो हमको मिलेगा साइन a प्लस वाई इंटू कोस वाई माइनस फिर मिलेगा कोस a प्लस वाई इंटू साइन वाई इक्वल टू 1 है और डिनोमिनेटर में आता है साइन स्क्वेयर a प्लस वाई। यहां पर हम देख सकते हैं हमें फॉर्मूला मिलता है साइन a कोस b माइनस कोस a इंटू साइन b, यानी कि a प्लस वाई को हम a मान लें तो यहाँ पर भी a बन जाएगा और y को हम b मान लें तो y यहाँ पर b हो जाएगा। तो हमें मिलता है साइन a कोस b माइनस कोस a इंटू साइन b। ये जो मैंने लिखा है ये तुम्हें एग्जाम में लिखना नहीं है, लेकिन ये समझने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो साइन a कोस b माइनस कोस a इंटू साइन b मिलेगा साइन a माइनस b, तो डी वाई अपॉन डी एक्स हमारे पास सेम रहेगा। साइन a माइनस b करेंगे तो हमको मिलेगा यहां से साइन a प्लस वाई माइनस वाई। अब इक्वल टू ये जो हमें डिनोमिनेटर में मिला था ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा 1 से तो हमें मिल जाएगा साइन स्क्वेयर a प्लस वाई। तो आई थिंक सभी को यहां तक की सारी बात समझ में आ गई होगी और ये काफी इजी भी हो गया। अब हम देखें यहां से नेक्स्ट स्टेप में यहां बना रहा हूं इसके, तो देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स यहां पर हमें साथ मिलता है और साथ में क्या मिला y से y कैंसिल हो जाएगा और मिलता है साइन a इक्वल टू
साइन स्क्वायर a प्लस वाई। तो dy अपॉन dx की वैल्यू हमें मिल जाएगी यहां से साइन स्क्वायर a प्लस वाई डिवाइड बाय साइन a, और ये हमको मिलता है यहां पर आंसर। अब ये भी हो सकता है कि इसी क्वेश्चन को देकर आपसे ये वाला आंसर मांग लिया जाए, यानी कि प्रूव करने के लिए कह दिया जाए, तब भी ठीक है। और अगर प्रूव करने के लिए नहीं कहता तब भी ये कंडीशन समझते हुए कि x सबसे अलग था, मल्टीप्लाई था, इसलिए x को हमें एक तरफ कर देना है। अब इसके बाद हमें ये दूसरा क्वेश्चन मिला है साइन इनवर्स 2 रेज टू पावर x प्लस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 4 रेज टू पावर x, और ये y के इक्वल है। तो यहाँ पर भी हमको dy अपॉन dx लेना है। तो कंडीशन को जरा समझें। हम सबसे पहले ये चाहते हैं कि ये जो साइन इनवर्स का एंगल मिला है, इस एंगल को अगर पॉसिबिलिटी है तो इस तरह से ब्रेक करें कि यहाँ पर साइन इनवर्स है तो एंगल में भी आपको साइन मिल जाए। तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करें कि हम इसे 2 रेज टू पावर x इंटू 2 रेज टू पावर 1 यानी कि ऐसा लिख सकते हैं, और इसे लिख सकते हैं 1 प्लस 4 रेज टू पावर x को हम लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर x होल स्क्वायर। अब यहां पर देखिए कि 2 रेज टू पावर x और यहां भी 2 रेज टू पावर x, अगर आपको थोड़ा सा पॉइंट याद आ रहा हो, फॉर्मूला याद आ रहा हो, तो हम इसको कह सकते हैं 2 टेंजेंट a डिवाइड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर a। जरा ध्यान से देखें, अगर हम 2 रेज टू पावर x को टेंजेंट a मान लें तो हमको 2 टेंजेंट a अपॉन 1 प्लस टेंजेंट a होल स्क्वायर यानी कि टेंजेंट स्क्वायर a कह सकते हैं इसको। तो इस वे में हम कह सकते हैं यहाँ पर लेट 2 रेज टू पावर x इक्वल टू टेंजेंट a, हमने ये मान लिया। तो y की वैल्यू मिलेगी साइन इनवर्स, हमको मिलेगा 2 इंटू टेंजेंट a डिवाइड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर a। अब जरा समझें कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है साइन 2a। तो इसका मीनिंग है हम नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं साइन इनवर्स, और यहां पर हमको मिल जाएगा साइन 2a, और ऐसा मिलने पर हम लिखेंगे यहां पर साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा केवल यहां से 2a। अब देखिए हमें यहाँ पर जो 2 रेज टू पावर x इक्वल टू टेंजेंट a मिला था, तो हमें यहाँ से a की वैल्यू लेनी है। तो a की वैल्यू को लिखा जा सकता है, 2 को सेम रखेंगे और a को लिखेंगे टेंजेंट इनवर्स 2 रेज टू पावर x। अब ये एंगल बन गया टेंजेंट इनवर्स के लिए। अब इसके बाद जब हम डिफरेंशिएशन करने लगेंगे तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। अब जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन करते हुए हमें सिंपल ये सोचना है कि पहले y का डिफरेंशिएशन और उसके बाद फिर राइट हैंड साइड में। तो इसका डिफरेंशिएशन मैं यहां पर करके लिखता हूं, हमको मिलता है dy अपॉन dx इक्वल टू 2 सेम रहेगा। अब टेंजेंट इनवर्स, ये जो 2 रेज टू पावर x है इसको हम केवल x मान लें तो टेंजेंट इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हम लिख सकते हैं, और टेंजेंट इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि 2 रेज टू पावर x का स्क्वायर, 2 रेज टू पावर x का स्क्वायर। ये डिफरेंशिएशन किसका बन गया? टेंजेंट इनवर्स का। अब 2 रेज टू पावर x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो हमको मिलेगा a रेज टू पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है उस फॉर्म में, तो वो मिलेगा 2 रेज टू पावर x इंटू log 2। तो हम इसे कह सकते हैं, यहां पर देखिए ये सब मल्टीप्लाई में है, log 2 को हम आगे लिख दें क्योंकि ये कांस्टेंट बन जाएगा यानी कि कोफिशिएंट बनकर आगे आ जाएगा, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर x इंटू 2, तो 2 रेज टू पावर x प्लस 1 भी लिख सकते हैं, और डिवाइड बाय 1 प्लस, अब इसे हम लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर x यानी कि 2 रेज टू हम इसे कह सकते हैं 4 रेज टू पावर x। ये इसी फॉर्म में आ गया जिस फॉर्म में कि हमको क्वेश्चन मिला हुआ था।
तो ये बन जाएगा इसका आंसर। चेक कीजिए, आई थिंक ये वाला पॉइंट भी आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो ये हैं डिफरेंशिएशन के काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस। तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।